Hey guys, welcome to my channel Management E-Lessons. Today in this video we will be discussing about clustering in RStudio. तो बिफोर स्टार्टिंग क्लस्टरिंग इन RStudio मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो क्लस्टरिंग है वो टू टाइप्स की होती है, के मीन्स क्लस्टरिंग एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम क्लस्टरिंग की बात करेंगे, के मीन्स, ठीक है, के मीन्स क्लस्टरिंग डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने के लिए हम जो डेटा फाइल कंसिडर करेंगे वो है हमारी आइरिस डेटा फाइल, जो कि RStudio में ऑलरेडी है। ठीक है, ये है हमारी RStudio में आइरिस डेटा फाइल। अब आप देखो, इसमें 5 वेरिएबल्स हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और स्पीशीज। फर्स्ट 4 वेरिएबल्स जो है वो न्यूमेरिक या इंटीजर डेटा टाइप है, लेकिन स्पीशीज जो है वो फैक्टर वेरिएबल है। ठीक है, तो जो क्लस्टरिंग है उसको हम फैक्टर वेरिएबल में या कैटेगोरिकल वेरिएबल में नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसको कॉलम को डिलीट करेंगे और डेटा कहीं सेव करेंगे दूसरी फाइल में, सो दैट हमारी ओरिजिनल फाइल खराब ना हो। ठीक है, तो मैंने आइरिस 1 में सेव कर दिया -5 करके। -5 इसलिए क्योंकि 5th कॉलम इज दी स्पीशीज कॉलम, फैक्टर वेरिएबल। अब आप देखो, जो मैंने नई फाइल बनाई है उसमें फैक्टर वेरिएबल जो स्पीशीज का कॉलम है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्लस्टरिंग में वो है कि हमें डेटा को स्केल करना है। स्केलिंग मतलब कि हमें डेटा को एक ही लेवल पे लेके आना है। उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं स्केल का, और इसके अंदर हम डेटा फाइल का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप व्यू करोगे आइरिस 1 को तो आप देख सकते हो कि जो डेटा है वो 0 1 की फॉर्म में है। ठीक है, इनिशियली जो डेटा था कोई 5 3 1 0.2 ऐसे वेरी कर रहा था, लेकिन जब हमने उसको स्केलिंग कर दिया तो वो जो डेटा है वो इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि हमें डिटरमिन करना है कि हम कितने क्लस्टर्स बनाएंगे। ठीक है, अब वो कितने क्लस्टर्स बनाएंगे वो हमें कैसे पता चलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक हम पहले तो एक लाइब्रेरी कॉल करेंगे nbclust। ठीक है, ये कॉल करेंगे। एक और लाइब्रेरी मैं कॉल करती हूँ, दैट इज क्लस्टर। ठीक है, ये दो मैंने लाइब्रेरीज कॉल कर ली क्योंकि कुछ फंक्शंस हैं जो हम यूज करेंगे। और अगर ये पैकेजेस आपके इंस्टॉल्ड नहीं हैं तो इसके लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हो, install.packages इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर आप पैकेज का नेम लिख दो तो वो आपका पैकेज जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब I will create a function known as WSS plot। ठीक है, अब इस फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, WSS plot। ठीक है, अब ये जो है मैं जो लिख रही हूँ, दिस इज समथिंग विच इज स्टैंडर्ड, यू हैव टू लर्न दिस कोडिंग पार्ट के इसको हम कैसे लिख के इसको हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे, उसके बाद ये WSS ब्रैकेट n रो data, then -1, after that multiply sum, apply data, comma 2, comma var, after that for I into n c, then set dot seed, after that WSS I sum, k means data, comma centers equal to I,
डॉलर withins, then after that plot 1:NC WSS type equal to B, X lab equal to number of clusters, then Y lab equal to within group sum of squares. राइट, तो ये हमारा है, ये जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है हम इसको पूरा एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमने इसलिए किया है गाइस क्योंकि हमें WSS प्लॉट एक फंक्शन यूज करना है जिसकी हेल्प से हम ये डिटरमिन करेंगे कि जो हमारा मतलब जो हमने क्लस्टरिंग करनी है उसमें हमने कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स लेने हैं। तो ये है iris1 जो हमारी डेटा फाइल थी स्केलिंग के बाद, NC is equal to 15, seed equal to 1 2 3 4। ऑलराइट, अब जब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करती हूँ, आप ये देखो जो हमारे पास ये प्लॉट आया है, बेसिकली ये जो मेथड है हम यूज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं एल्बो मेथड, जिससे हम ये डिटरमिन करते हैं कि हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने रखें। यूजुअली आप जितने मर्जी रख सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑप्टिमल नंबर डिसाइड करना है तो आप एल्बो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे 7 पॉइंट पे जो है उसके बाद जो चेंज है वो बहुत ही ज़्यादा माइनर है। तो 7 इज़ द नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया फ्रॉम द डायग्राम कि हम कितने क्लस्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम करते हैं आइरिस के मीन्स, ये मैंने नया नाम दिया है क्योंकि अब मैं करने जा रही हूँ क्लस्टरिंग। ठीक है, तो के मीन्स ब्रैकेट iris1 जो हमारी डेटा फाइल है, कॉमा नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो मुझे करने हैं। ठीक है, तो ये मेरी क्लस्टरिंग हो गई है। उसके बाद अगर आप इसके एट्रीब्यूट्स देखना चाहते हो कि जो हमने क्लस्टरिंग की है उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, आइरिस के मीन्स आप एग्जीक्यूट करो, ये देखो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, क्लस्टर, सेंटर्स, टॉट्स मीन्स टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, विदिन्स, टॉट विदिन्स, बिटवीन्स, साइज, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप अगर चेक करना चाहते हो, जैसे सपोज इसके आपको क्लस्टर चेक करने हैं। ठीक है, तो ये आप चेक करो, ये देखो हमारे 7 क्लस्टर्स हैं। उसके बाद अगर आपको ओरिजिनल फाइल में जो हमारे स्पीशीज वाला ये था कॉलम था, ये स्पीशीज जो हमने डिलीट किया था, ये वाला कॉलम, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉलम, ये स्पीशीज वाला कॉलम है। अगर मुझे क्लस्टर्स को, जो हमने क्लस्टर्स बनाए हैं, अगर मुझे इसके साथ कंपेयर करना है तो मैं एक टेबल बनाऊंगी। ठीक है, कॉमा आइरिस के मीन्स डॉलर क्लस्टर। ठीक है, और जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया आप ये देख सकते हो कि हमारे पास 3 तरह की स्पीशीज थी, सेटूसा, वर्सिकलर, वर्जीनिका, और ये 7 क्लस्टर्स में ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप अगर इसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज चेक करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज डॉलर, इफ आई एम सेइंग विदिन्स, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज आई हैं। और आइरिस के मीन्स डॉलर बिटवीन्स, ये देखो बिटवीन्स का मतलब है कि 2 क्लस्टर्स में कितना डिफरेंस है, और ये जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा जितना हो सके उतनी ज़्यादा हाई होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने जो प्लॉट बनाया है, हमने जो क्लस्टरिंग की है, हम इसको इसका हम क्लस्टर भी इसका हम प्लॉट बना सकते हैं। ठीक है, जो हमने क्लस्टरिंग की है
और वो हम कैसे बनाते हैं, एक हम कमांड यूज करते हैं क्लस प्लॉट। क्लस प्लॉट, ठीक है। और इसमें हम लेंगे, इसमें हम ये वाली कमांड यूज करेंगे आइरिस, ये वाली। लेट मी शो यू हियर। This one, let me maximize it like this। क्लास प्लॉट iris 1 जो हमने डेटा फाइल स्केल की है, iris k मीन्स क्लस्टर, ठीक है। ये टाइटल होगा, मेन, कलर ट्रू, शेड ट्रू, ये सब है। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखो आपके पास जो ग्राफ बन के आया, ठीक है। ये आपका क्लस्टरिंग का ग्राफ है, ठीक है। तो हमने 7 क्लस्टर्स बनाए हैं, आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 क्लस्टर्स हैं। एंड यू कैन सी ऑन द ग्राफ, ये आपका ग्राफ का टाइटल है। आप यहाँ पे ग्राफ टाइटल चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। एंड ये इस तरह से हम इसको क्लस्टर्स को व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात की क्लस्टरिंग की, के मीन्स क्लस्टरिंग की, कि वो हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। आई हैव ट्राइड अ लॉट कि आपको सिंपल कमांड्स के साथ मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि हम के मीन्स क्लस्टरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको फैक्टर वेरिएबल को डेटा फाइल में से रिमूव करना है, उसके बाद उसकी स्केलिंग करनी है, उसके बाद फिर आपको WSS प्लॉट एक फंक्शन क्रिएट करना है जिससे आप ये डिटर्मिन करोगे कि हमने क्लस्टर्स कितने रखने हैं। और इस मेथड को, जो मेथड मैंने यूज किया है यहाँ पे, उसका नेम है एल्बो मेथड, ठीक है। और उसके बाद आपने जो डिसाइड किया, फिर ये के मीन्स क्लस्टरिंग आप इसमें लगाओगे। आप एट्रीब्यूट्स चेक कर सकते हो, आप टेबल यूज करके उसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स, बेसिकली ये जो हमने टेबल बनाया है इसको हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और आपने जो क्लस्टर्स बनाया आप उसको ग्राफिकली ऐसे विजुअलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, please do subscribe to my channel Management E-Lessons, and if you like the video, share it as much as you can, and if you have any other topic to discuss over here, I will be happy to discuss that. Mention it in the comment section. Thank you.